नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सबसे पावरफुल, अग्रेसिव और ब्लड थर्स्टी प्रेडेटर्स की, और ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो उसमें जीतेगा कौन। तो आइए बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में। इन दोनों को हम अलग अलग पैरामीटर्स पर रेट करेंगे और देखेंगे कि अल्टीमेटली कौन जीतता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल्स की लगभग 25 प्रजातियों में सबसे खतरनाक और अग्रेसिव होती है, और ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकता। पिछले 6.5 करोड़ सालों में पृथ्वी ने कई बदलाव देखे। हिमयुग आया और चला गया, डायनासोर्स तक विलुप्त हो गए और अब केवल जुरासिक पार्क में ही नजर आते हैं। मैमथ की यादें भी एक चित्र तक ही सीमित रह गई। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना मनुष्य ने भी एवोल्यूशन की कई सफर तय किए, मगर ये मगरमच्छ भाई साहब 65 मिलियन साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन शायद इसने पढ़ी ही नहीं है। खैर, मैंने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पर जो स्टडी की है उसके अनुसार इसका वेट 1000 kg तक होता है और एवरेज हाइट 18 फीट तक होती है, और मेल के कंपैरिजन में फीमेल की वेट और हाइट दोनों ही कम होती है। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क की हाइट 15 से 20 फीट तक होती है और उसका वजन 2000 kg तक हो सकता है। यहाँ फीमेल की हाइट और वेट मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो हाइट में तो दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर वेट के मामले में शार्क क्रोकोडाइल पर भारी पड़ती है। तो शार्क को मिलते हैं फ्रेंड्स 10 आउट ऑफ 10 और क्रोकोडाइल को 9 आउट ऑफ 10। अग्रेशन के मामले में क्रोकोडाइल का कोई तोड़ नहीं है, और उसमें भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से ज्यादा अग्रेसिव जानवर कोई और दूसरा नहीं है। इसकी भूख कभी शांत नहीं होती है और ये हमेशा खाने की खोज में भटकता रहता है। खाने की तलाश में ये घंटों पानी की सतह पर स्थिर रहकर शिकार का इंतजार करता है, और इस अवस्था में केवल इसके आंख, कान और नथुने पानी की सतह के ऊपर रहते हैं। अग्रेशन में ग्रेट व्हाइट शार्क भी किसी से कम नहीं है, और अगर आपने जॉज मूवी देखी होगी तो आपको ये अंदाजा ठीक होगा कि ग्रेट व्हाइट शार्क कितनी आक्रामक हो सकती है। शार्क की कुल 375 प्रजातियों में से केवल 12 ही ऐसी होती हैं जो अल्ट्रा अग्रेसिव होती हैं, और उसमें भी ग्रेट व्हाइट शार्क और टाइगर शार्क का कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी अगर हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना करें तो मैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को 10 आउट ऑफ 10 और ग्रेट व्हाइट शार्क को 9 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि अगर शार्क का पेट भरा हो तो वो कई बार आक्रमण करने से बचती है। तो अब करंट स्कोर देखते हैं। शार्क को मिले हैं 19 आउट ऑफ 20 और क्रोकोडाइल को मिले हैं 19 आउट ऑफ 20। फ्रेंड्स, अब से हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को सॉल्टी और ग्रेट व्हाइट शार्क को व्हाइटी कहकर बुलाएंगे। तो अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये दोनों ही प्रेडेटर्स इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आएंगे। सॉल्टी जहां घंटों तक बिना हिले अपने शिकार का इंतजार कर सकता है और अपने शिकार को एम्बुश करने में माहिर है, वहीं व्हाइटी भी काफी दूर 100 लीटर पानी में भी खून की एक बूंद को पहचान लेती है और उसकी तरफ आकर्षित होकर तुरंत अपना शिकार करने पहुंच जाती है। शार्क को इंसानी खून बहुत पसंद है, जो उसको नरभक्षी तक बना देता है। शार्क दूसरे जीवों से निकलने वाली हल्की सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी अच्छे से भाप जाती है। इंटेलिजेंस में व्हाइटी मुझे सॉल्टी से ज्यादा इंटेलिजेंट लगती है, तो मैं उसे नंबर्स दूंगी 9 आउट ऑफ 10 और सॉल्टी को नंबर दूंगी 8 आउट ऑफ 10। तो करंट स्कोर जो हुआ है आइए देख लेते हैं। व्हाइटी को मिले हैं 28 आउट ऑफ 30 और सॉल्टी को मिले हैं 27 आउट ऑफ 30। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यानी कि जबड़े की ताकत या बाइट फोर्स की। जमीन पर रहने वाले किसी भी जानवर से सॉल्टी की बाइट फोर्स कहीं ज्यादा है। लायन की बाइट फोर्स 600 psi यानी कि 600 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। वहीं टाइगर की 1000 psi, हिप्पो की 1900 psi, जैगवार की 2000 psi और सॉल्टी की माइंड बॉगलिंग 3700 psi। ज्यादातर समय सॉल्टी अपने प्रे को अपने जबड़े से क्रश करके एक बार में ही मार देता है। ये अपने शिकार को च्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये उसे या तो एक ही बार में निगल जाता है या फिर अपने 5 इंच लंबे 66 नुकीले दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर निकल जाता है। व्हाइटी की PSI 4000 है और उसके जॉस की शक्ति असीमित। उसकी जबड़ों की संरचना कुछ इस तरह से की गई है मानो किसी डेंटिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से मजबूत नुकीले दांतों को कई पंक्तियों में सजा दिया हो। इसके 300 दांत किसी आरी मशीन जैसे नुकीले होते हैं, जो कि अपने शिकार को बहुत आराम से चीड़ फाड़ देती है।
तो पीएसआई में सॉल्टी और वाइटी में हमें कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और दोनों को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। तो अब प्रेजेंट स्कोर हुआ है, सॉल्टी को मिले हैं 37 आउट ऑफ 40 और वाइटी को मिले हैं 38 आउट ऑफ 40। स्पीड के मामले में मुझे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्टी जहां एक स्वस्थ प्राणी है और उसकी एवरेज स्पीड 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं वाइटी की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है। सॉल्टी सुस्त जरूर है, मगर शिकार की भनक लगते ही वो अपनी गति 25 किलोमीटर पर आवर तक कर सकता है। वहीं वाइटी भी शिकार नजर आते ही 55 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अटेन कर सकती है। तो स्पीड में वाइटी को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10 और सॉल्टी को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10। तो करेंट स्कोर हुआ है, वाइटी को मिले हैं 47 आउट ऑफ 50 और सॉल्टी को मिले हैं 45 आउट ऑफ 50। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर एक्चुअल में इन दोनों की फाइट हो जाए तो आखिर जीतेगा कौन। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मुख्यतः ईस्टर्न इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, बीचेस, नदियां और खुला समंदर खूब भाता है। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क समंदर और ओशंस के कोस्टल वाटर में रहना पसंद करती है। अमेरिका, चिली, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसकी पसंदीदा जगहों में से एक है। तो फ्रेंड्स, अब तक के स्कोर के अनुसार सॉल्टी 45 पॉइंट्स पर है और वाइटी 47 पर। तो फ्रेंड्स, क्या वाकई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ग्रेट व्हाइट शार्क की भिड़ंत हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकती है, मगर इसकी चांसेस बहुत कम है। और क्या होगा अगर ये दोनों विशालकाय दैत्य आपस में भिड़ जाएं? अगर इनकी मुठभेड़ गहरे समंदर में होती है तो शार्क के सामने क्रोकोडाइल टिक नहीं पाएगा, मगर अगर यही मुकाबला समंदर के किनारे होता है तो क्रोकोडाइल और शार्क के बीच में कड़ी टक्कर होगी। मगर फ्रेंड्स, इन दोनों में जीत हार ये तय करेगी कि सबसे पहले और सबसे सटीक अटैक कौन करता है। सॉल्टी और वाइटी में जो भी पहले अटैक करेगा और इम्पोर्टेंटली जो भी पहले प्रिसाइज अटैक करेगा, उसी के जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।